की सम्मेलन की अध्यक्षता किया था वो बेलगांव हुआ था 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में है, उसकी ही मात्र अध्यक्षता किए थे। तो गांधी जी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम, जी बंगाल का विभाजन हुआ था ये 1905 में हुआ था, और इससे जुड़े जो वायसराय हैं उनका नाम बताना है। तो इससे जो जुड़े जो वायसराय हैं उनका नाम था लॉर्ड कर्जन, ठीक, लॉर्ड कर्जन था। वंदे मातरम गीत लिखा, जो वंदे मातरम गीत है हम लोग का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम सुजलम सफलम। तो ये जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। यहाँ पर ये भी दे सकता है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, और यही पुस्तक जो लिखा गया है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और आनंद मठ के ये लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन लिखे थे? जन गण मन और अमार सुनार बंगला, जो बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग मतलब है, और हम लोग का जो नेशनल है ये जो गान है वो कौन है? जन गण मन। तो ये लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर के किस कांग्रेस में पारित किया गया था? तो लाहौर के, देखिए लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के किस अधिवेशन भी दे सकता है, तो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था, और पूर्ण स्वराज पारित किया गया था, ठीक। और वहीं अगले साल ही जो 26 जनवरी 1930 को ही ये मनाया गया था, पहला स्वतंत्रता के लिए ये मनाया गया था, ठीक। तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो है कि संस्थापक माने जाते हैं, ये कौन थे ये आपको बताना है। तो ये जो माने जाते हैं ये थे भगत सिंह, और साथ में जैसे कि ये थे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। ये लगभग 1924 में आई थिंक स्थापना किया गया था इनके द्वारा, रिपब्लिकन आर्मी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। फिर पार्टी का भी स्थापना 1928 में कर दिया गया था। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है, जो भारत में सबसे ज़्यादा पटसन वही आपका उत्पादक होता है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरे स्थान पर क्या आता है? बिहार आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 13 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? जो भारत में फसल है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाला है, ये सबसे ज़्यादा खाद्य फसल भी उगता है, ये कौन है? तो ये चावल है। चावल किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूँ किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की विदर्भ एक प्रशासनिक नाम, जो विदर्भ है, क्रिकेट टीम भी है विदर्भ से नाम के, एक प्रादेशिक नाम है, भारत में कहाँ ये है? भारत के किस राज्य में है? तो विदर्भ जो है ये अच्छा खासा एरिया पड़ जाता है, ये महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र का अंग है। तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा? आप लगाइएगा बी लगाइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चेरापूंजी अवस्थित है, जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी, मानसीराम, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, विश्व के सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ये मेघालय में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। कहाँ गया मेघालय? यहाँ पर सी मेघालय हो जाएगा। मेघालय का 3 जनजाति और 3 पहाड़, जनजाति के नाम पर पहाड़ भी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 जनजाति भी है और पहाड़ भी है, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ये मेघालय में ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो बिहार का स्थान है ये पहले स्थान पर आता है, ये भारत के प्रथम स्थान पर आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से आता है तीसरे स्थान पर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें स्थान पर आता है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री भी कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार में 40 लोकसभा का सीट है। बिहार में 38 जिलों की संख्या है। बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, और विधान परिषद जो है वो 75 है, और राज्यसभा के जो सीट है वो 16 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि छोटा नागपुर, देख छोटा नागपुर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयले और ऐस का भंडार पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ठीक, धात्विक। तो छोटा नागपुर जो जंगल है ये कहाँ पड़ता है? इसमें नहीं, ये पूछ रहा है कि इसमें क्या है। इसमें जो सदाबहार बन पाया जाता है, पतझड़ बन पाया जाता है, समाना पाया जाता है या कांटेदार। जो सदाबहार बन पाया जाता है ये भारत के 2 ही 3 क्षेत्र में पाया जाता है। एक तो यहाँ पर पश्चिमी जो घाट हुआ वहाँ पर पाया जाता है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एक थोड़ा बहुत पूर्वी राज्य में पाया जाता है, ठीक, ये सदाबहार वन। बाकी जो पाए जाते हैं भारत में समस्त बहुत जगहों पर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये पतझड़ वन पाया जाता है। तो ये पतझड़ वन ही पाया जाता है, छोटा नागपुर भी। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मात्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, राज्यसभा उप सदन है, तो राज्यसभा के सभापति को हम लोग क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति। अभी जो वेंकैया नायडू जी हैं, ठीक है, तो ये जो उपराष्ट्रपति हैं, अब ये उपराष्ट्रपति हैं, ये कौन है? सभा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने चाहिए न्यूनतम आयु? तो 30 वर्ष चाहिए, ये भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के लिए 30 वर्ष चाहिए, और जो आपका लोकसभा के लिए उपराष्ट्रपति जैसे कि 35 वर्ष चाहिए, माफ कीजिएगा, दूसरा याद आ गया था। देखिए ये सभापति होता है, किसका होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए कितने चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए? 35 चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए? 35 चाहिए, और राज्यपाल के लिए भी कितने चाहिए? 35 चाहिए, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ये वेंकैया नायडू है, अभी कोविंद जो है राष्ट्रपति हैं, और नरेंद्र दास मोदी जो है प्रधानमंत्री है। लोकसभा के अध्यक्ष अभी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है करंट अफेयर में, वो देख लीजिएगा, मैं कराऊंगा क्वेश्चन। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यहाँ पर बी हो जाएगा।
राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इसमें से सबसे सर्वोच्च जो है ये है हमारा संविधान। भारत का संविधान जो पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है। तो जो कार्यपालिका होता है वो जवाबदेह होता है या अधीन रखकर काम करता है। ये चुनकर भी जाता है किससे, तो विधायिका से। मीन्स कि आप देखिएगा कि लोकसभा के जो चुनकर अभी गए हैं 545 अभी जो सदस्यों की संख्या है, लेकिन 543 का चुनाव होता है, 2 मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति। तो ये चुने हैं जिसमें से 542 ही चुने गए हैं, क्योंकि तमिलनाडु के एक जगह पर वो चुनाव खारिज कर दिया गया है, वहाँ पर पैसे के मामला लेकर बहुत ज़्यादा पैसा पकड़ा गया था। तो 242 जब चुन कर गए हैं तो उन्हीं में से देखिएगा कि मंत्रिमंडल बने होंगे, तो वहीं कार्यपालिका होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री होंगे, रक्षा मंत्री, आपको अलग अलग वित्त मंत्री, यही सब ये सब जो उत्तरदायी होते हैं ये कौन होते हैं, ये विधान पालिका से ही होते हैं। और विधान पालिका या मंत्री परिषद अगर देता है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, तो किसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। शून्यकाल भारतीय ही काल में सबसे शून्यकाल का अर्थ आता है, भारतीय संसद में ही, भारत का ही बनाया हुआ है। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक होता है। इसमें विशेषकर वो प्रश्न उठाए जाते हैं जो कि अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, तो जो कि जरूरी भी है। तो 22 का आंसर क्या लगाइएगा, आप समझ गए होंगे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा यहाँ पर, कि वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं, ये गलत है, निलंबित स्थानांतरण, ये प्रश्न पत्र का सत्र होता है, प्रश्न उत्तर दिया जाता है, इसमें बताया जाता है। तो वही इंपॉर्टेंट बात पर 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। जो 42वें संविधान संशोधन है उसमें 10 आचार आदेशों को जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसकी छोटा संविधान भी बोला जाता है। और 1976 में ही भाग 4 ए जोड़ा गया। 4 किससे रिलेटेड है, तो यह मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। जो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसएसआर उस समय था, उससे लिया गया है। ठीक, अभी रसिया हो चुका है, ये विघटन होकर 1991 में, तो यूएसएसआर से। ये क्या था, तो ये मौलिक कर्तव्य था, मौलिक कर्तव्य। ये किसने सिफारिश किया था इसका, तो स्वर्ण समिति ने। अभी फिलहाल ही एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, उसमें लड़कों ने बताया था कि ये क्वेश्चन आया था कि जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में किसने सिफारिश किया था, तो ये स्वर्ण समिति ने सिफारिश किया था। तो देखिए दरोगा के तो क्वेश्चन आ गया है, आप लोगों में भी हो सकता है कि ऐसे रिलेटेड आ जाए। अभी उस समय 10 ही था जब जोड़ा गया था, तो लेकिन अभी 11 है। 2002 में भी एक जोड़ा गया है कि गार्जियन का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना। ठीक, ये जो है ये जोड़ा गया है, 11वां कर्तव्य है, तो 11 भी हो चुका है। ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है। 6 मौलिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा, भाग 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है। जो राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं ये कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है। जो ब्राउन क्रांति है, ब्राउन क्रांति ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। जो सुनहरी क्रांति है ये भी बताना है किससे है, तो ये फल फूल से संबंधित है। सुनहरी गोल्डन जो होता है ये इससे संबंधित है। ठीक, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है। देखिए कुछ क्रांति से हम लोग लास्ट में एकदम आपको कराऊंगा, 10 क्रांति से रिलेटेड जो है टिप्स मैं आपको बताऊंगा लास्ट के एकदम वीडियो में। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, इसमें से बताना है कि आपका प्रत्यक्ष कौन कर है। इसमें से जो भू राजस्व कर है ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक, क्योंकि भूमि आपका ही है तो आप ही ना देते हैं, तो भू राजस्व कर आप ही है प्रत्यक्ष रूप से। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कौन हो जाएगा, बिक्री कर। मान लीजिए कुछ आप बिस्किट किनने गए, या आप मान लीजिए कुछ भी कोल्ड ड्रिंक किनने गए, तो 15 रुपये का कोल्ड ड्रिंक किने, कोका। ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट आप पैसा दिए, लेकिन डायरेक्ट आप सरकार को पैसा नहीं दे रहे हैं। ये वाला जो है ना, ये दुकानदार ले जाकर परीक्षा देता है, ये पैसा देगा, टैक्स देगा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। तो वही क्या है, ये बिक्री कर हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, जैसे जीएसटी भी क्या है, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। नरेगा की शुरुआत किस राज्य में की गई थी। जो नरेगा है, नरेगा जो गारंटी रोजगार होता है, नेशनल गारंटी रोजगार, बाद में इसका नाम मनरेगा बना दिया गया था। तो इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो इसका 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मनरेगा की शुरुआत कहाँ कब से हुई थी, जो मनरेगा है उसका ही 3 साल बाद नामकरण अलग कर दिया गया। मनरेगा महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर मनरेगा अब नाम रख दिया गया। ये 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर नरेगा का मनरेगा रख दिया गया था। 100 दिन का इसमें कार्य दिया जाता है आपको, 100 दिन तक आपका कार्य निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वेधन क्षमता स्वार्थिक किस किरण में होती है। जो वेधन क्षमता होता है स्वार्थिक, वो किस किरण में होती है, साइंस से क्वेश्चन है। तो ये किस किरण में होती है, तो ये गामा किरण में होती है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा ये रेडियो एक्टिव से निकलता है, विकिरण होता है। सबसे कम तरंगधर किस रंग में होता है। जो सबसे कम तरंगधर होता है उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि याद कर दीजिए बैगनिया पिनाला। बैगनिया पिनाला ला का सबसे ज़्यादा होता है, तो ये बैगनी से आप ये स्टार्ट करिएगा। बैगनी का क्या होता है, तरंगधर सबसे कम होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक, कहाँ होती है, तो ये निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम क्या होती है, निर्वात में होती है। अंतरिक्ष जो यात्री है जो अंतरिक्ष में जाता है उसे आकाश काल काला
आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है, उसे आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। उसका मुख्यतः कारण क्या है, तो उसका जो मुख्यतः कारण है ये प्रकाश का पडकिन्नन होता है, प्रकाश का पडकिन्नन होता है। ठीक, आपका जैसे कि समुद्र का नीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के पडकिन्नन के कारण होता है। जैसे सूरज उगते हुए डूबते ही वो भी लाल दिखाई देना, ये भी यही कारण होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कि समुद्र का जल नीला किसके कारण, ये भी क्वेश्चन आ गया। समुद्र का नल जीरा नीला जो होता है किसके कारण दिखाई देता है, तो ये पडकिन्नन के कारण, जिसे हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक, तारे किसके कारण टिमटिमाते